हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक को। चलिए शुरुआत करते हैं गाइज, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने मेरे पोजीशंस को कैसे मैनेज किया है और मार्केट में अभी क्या हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो गाइज, ये है मेरा स्ट्रैंगल बॉक्स। नाउ अनफॉर्चुनेटली गाइज, मैं आपको ओपनली ट्रांसपेरेंटली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू कीप थिंग्स ओपन एंड ट्रांसपेरेंट हियर। ऑन ट्यूसडे जो मेरा डे 1 था वीक 4 का, उस दिन गाइस मैं कोचिंग सेशंस में और ट्रेनिंग सेशंस के लिए आई हैड टू गो आउट। अनफॉर्चुनेटली मेरा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट मेरे घर पे था। मैं मेरा लैपटॉप लेके जा पाया, राइट, टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट उसके अंदर गाइस मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो मैं फिर भी एंजल वन के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब के अंदर मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि क्या मेरी मेंटालिटी थी, क्या मैं सोच रहा था, और उससे आप क्या सीख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो दिस इज डे 1, रिकॉर्डिंग ऑन डे 2, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। नाउ मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि देखो, मार्केट में मैं मानता हूँ कि मार्केट अभी भी बुलिश ही है, राइट। हमारा जो इलेक्शन का जो हाइप है वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी अच्छे सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहा है मार्केट में। और मार्केट वैसे तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रेच हो गया था मार्केट, राइट, ये वन वे स्ट्रेच, इसके अंदर गाइस कोई कंसोलिडेशन आ रहा है तो उसका ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, कंसोलिडेशन आया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा रिटर्न हुआ तो वापस से रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पर गाइस एक कूल ऑफ चाहिए था, राइट। जैसे ही मार्केट कल गैप डाउन खुला, तब गाइस मैं समझ गया था कि देखो यहाँ से इसको 46,000 लाना, राइट। 46,000 यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट एरियाज है जो हमको सपोर्ट देंगे मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे गाइस एक अग्रेसिव बेट ली और मैंने 46,000 का पुट शॉर्ट कर दिया। द लेवल्स वर अराउंड 75 टू 76 77 के आसपास। तो आप लोग को पता है कि यूजुअली मैं 25 के प्रीमियम के साथ में एक स्ट्रैंगल स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा एम ऐसा था कि मैं 46,000 का शॉर्ट करूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है, राइट। तो मैंने 46,000 का प्रीमियम मार्केट के खुलते ही, मतलब 920 पे 930 पे शॉर्ट कर दिया। और मैं सही निकला, प्रॉफिट सही होने लगा, मुझे प्रॉफिट होने लगा, वो डिके अच्छे से हो रहा था। तब गाइस मैंने सोचा कि देखो यहाँ पे अभी डिके चल रहा है, बट अगर ये रिटर्न आ गया तो मैं क्या करूँगा। या तो मैं मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दूँ, और अगर एसएल हिट होता है तो फिर इट वाज अ होल, इसमें कुछ पैसे बने नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एंड इट्स नॉट अ गुड एक्सरसाइज। तो फिर उस टाइम पे मैंने 49,000 का कॉल शॉर्ट किया, विच इज अराउंड 40 रुपीज, बिकॉज मुझे प्रीमियम्स बैलेंस करने थे। तब 76 रुपीज 40 रुपीज के आसपास आ गया था, 40-50 के आसपास। तो मैंने 49,000 का कॉल शॉर्ट किया जो 50 के आसपास था, राइट। ओके, यहाँ पे गाइस मार्केट साइडवेज हो गया, और यहाँ पर मुझे लगा कि देखो यहाँ पे काफी ये स्ट्रेच आ गया है। अब गाइस यहाँ से शायद मार्केट एक बाउंस करे, बाउंस करके सस्टेन ना कर पाए और फर्दर फॉल आ जाए, वो बात की बात है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस आना चाहिए था, जो अभी यहाँ पे आई थिंक प्ले आउट हो रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक फ्यूचर शॉट किया। तो ये गाइज मेरा स्ट्रैंगल बॉक्स है, राइट। और मेको गाइज, मैं एंजल वन में आपको दिखाऊं तो मुझे उसी दिन 0.5% का प्रॉफिट हो गया था अप्रैल 4th वीक में। बट बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बिकॉज सर आप बाहर थे, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या आप बाहर थे, क्या सच्ची में यह प्रॉफिट हुआ, क्या आपने कुछ और करके प्रॉफिट कमाया, वो सब मुझे क्वेश्चंस चाहिए नहीं थे। इसीलिए मेरी मेरी पोजीशन या फिर पूरा ट्रेड ऑनगोइंग रखा है। और आप यहाँ पर भी देखोगे तो वही चीज़ है कि 46,000 का पुट शॉर्ट किया था 76 पे, इसमें प्रॉफिट हुआ। 49,000 का कॉल शॉर्ट किया 45 पे, तो आप एग्जिट प्राइस देखोगे तो 35, मतलब ये भी डिके हो गया था। एंड आई वॉज वरीड कि सो जब मैंने 46,500 का ये जो कॉल पुट है इसको शॉर्ट किया 88 पे, तब आई वॉज वरीड कि देखो अगर जब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगा तो 88 का 100 होने में गाइस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर 100 150 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 25 का 100 जाने में टाइम जाएगा, राइट। तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए एक इक्वल प्रीमियम चाहिए, इसीलिए मैंने कॉल साइड को भी अग्रेसिव करके मेरा जो स्ट्रैंगल है उसको और शॉर्ट कर दिया, राइट, और या फिर और टाइट कर दिया। तो यहाँ पे गाइस आप देखोगे कि ये मेरा अभी के लिए ग्राफ है। अगर हम लोग फ्यूचर्स की पोजीशन बंद कर दे तो मेरा अभी ही प्रीमियम कलेक्शन है 57,000 का। सो ये दिस इज वेरी वेरी हाई, वेरी रिस्की। रिस्की भी है, बट आई फील गाइस कि इसको मैनेज भी मैं कर सकता हूँ, राइट। और उसके अंदर मैंने एक बायस रखा है अपसाइड का, इसीलिए मैंने एक फ्यूचर लॉन्ग किया है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे फ्यूचर से कुछ कमाने का इंटेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे टारगेट आता है तो मैं फिर भी होल्ड करूंगा फ्यूचर को, और मैं मेरे पुट के पोजीशन एडजस्ट करूंगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है तो मैं मेरी कॉल की पोजीशन एडजस्ट करूंगा। यूजुअली मैं 250 पॉइंट्स के एसएल को ले लूं, बट आई थिंक यहाँ पे गाइज एक अच्छा बाइंग जोन क्रिएट होने वाला है।
और यहाँ से शायद और ऊपर जाए मार्केट। आई कैन बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग गाइज, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी वॉर की न्यूज़ चल रही है। बट इवन इफ आई एम रॉन्ग, आप समझिए कि मेरी क्वांटिटी मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि इवन अगर हम लोग को 1000 पॉइंट का एसएल लेना पड़े तो भी गाइज वो 1% के कम में आएगा अपने को, राइट। सो दिस इज रियली गुड। एंड ये है गाइज मेरी डे 1 का अपडेट ऑन April 16th, बट आई एम डूइंग दिस ऑन 17th बिकॉज मेरे पास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट नहीं था। ओके, सो दिस इज द पोजिशन, सॉरी, या फिर ये मेरी पास्ट पोजिशंस है। मैंने दो चीज़ें आई थिंक सेल की है। मैं अपने आप को हटा देता हूँ, आपको यहाँ रखता हूँ ताकि आप लोग आई थिंक बेटर देख सको, राइट। ये मेरी पोजिशंस है एंड ये गाइस मेरी ऑन गोइंग पोजिशन है जिसमें मुझे 2000 का लॉस दिख रहा है। तो बेसिकली गाइस मैंने 11,000 कुछ बुक कर लिया है और 2000 का लॉस दिख रहा है। मे बी गाइस मैं इसको जल्दी ट्रेड खत्म कर दूं, शायद थर्सडे और फ्राइडे ही रन करूं एंड उसके बाद में देखते हैं कि मैं क्या सोच के क्या अपडेट करता हूं, बिकॉज मुझे अभी इसमें एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना। को 7000 का प्रॉफिट चल रहा है, राइट। सो विश मी द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ वीक 4। तो आज के ये सेगमेंट के अंदर गाइज मुझे आपको एक स्पेशल चीज़ दिखानी थी मार्केट के अंदर, ताकि होपफुली आपको कुछ सीखने मिले। एंड ये बस अभी एक चीज़ हो रही है मेरे सामने तो मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा। तो गाइज मैंने अभी कुछ भी पोजीशंस में अपडेट नहीं किया है। मैंने बस मेरे फ्यूचर का एक एसएल लगा दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट। और यही मेरी पोजीशन कल -2000 थी, आज +14,000 हो गई है। मैंने 1% का मार्क क्रॉस कर दिया है अगर आप ऑप्स्ट्रा में देखोगे तो, राइट, यहाँ पे। एंड दिस इज गोइंग गुड, राइट, द पोजीशन इज गोइंग गुड। आज का अगर मार्केट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो, सुबह बहुत ही अच्छा गैप अप और एक बहुत स्ट्रांग मूव आया था मार्केट में। मुझे कुछ 300 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये सब चल रहा है। और यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो द क्वेश्चन इज कि मैं फिर पुट को एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? कॉल साइड हैवी हो जाएगा, ऐसे ही देखो थोड़ा कॉल साइड की तरफ है, सेंटर में नहीं है, राइट। और मुझे लग भी रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं अभी मूव में एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? पुट को यहाँ पे रोल करके 47,000 या 46,800 पर भी क्यों नहीं ला रहा हूँ? बिकॉज गाइज मूव हो सकता है, हुआ नहीं है, राइट। बहुत सारे रिटेलर्स एंड जो बिगिनर्स है वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि ओके देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हमारा व्यू भी बुलिश है, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक अप मूव भी आएगा, तो हम लोग पहले ही पुट एडजस्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। मैं जब यहाँ से, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तब मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये एटीएच या एटीएच नहीं लेकिन आज का जो एटीएच है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मतलब ये लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट्स की, तो मैं पुट एडजस्ट करूंगा, राइट। तो फिर एक सस्टेन मूव आ सकता है मार्केट में, वरना तो फिर देखो ये साइडवेज चल रहा है, मे बी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, राइट। और उसके चक्कर में अगर मैंने पुट एडजस्ट कर दिया बिकॉज मेरे को लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके अंदर मैं फंसने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें, लेट देम प्ले आउट ना, उसको प्रूव होने दो, राइट। उसके बाद हम लोग मूव में एडजस्ट करेंगे। देखो अगर ये क्रॉस करता है तो भी हमको पुट एडजस्ट करना है। अभी अगर आपने पुट एडजस्ट कर दिया तो ज़बरदस्ती आपके चार्जेस बढ़ने वाले हैं एंड उसकी गारंटी नहीं है, शायद यहाँ से नीचे आ जाए। यहाँ के ऊपर निकलता है तो प्रोबेबिलिटी फिर हमारे साइड पे आ जाती है, फिर मैं अग्रेसिवली पुट एडजस्ट करूँगा, राइट। सो ये बस गाइज मुझे आपको दिखाने का था कि ऐसी मिस्टेक्स मत किया करो। अगर आपको लगता है कुछ, लेट इट प्ले आउट, उसको प्रूव होने दो और उसके बाद आप अपने एडजस्टमेंट्स करो। ओके, तो लेट्स सी गाइस कि मैं क्या करूंगा आज। आई एम नॉट श्योर, मे बी ये प्रॉफिट शायद चले जाए, कम हो जाए, आई डोंट नो, बट कुछ भी होता है गाइस तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। ओके, विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू लेटर। व्हाट अ क्रेजी मूव गाइस इन द मार्केट। चलिए देखते हैं कि जैसे ही गाइस मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही बात कर रहा था कि वी शुड वेट कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसके बाद आप देख सकते हो कैसे वायलेंट मूवमेंट्स आए हैं मार्केट में। सीधी बड़ी रेड कैंडल, उसको एडजस्ट करने गया, सीधी ग्रीन कैंडल एंड मेरा +14,000, 13,000 का प्रॉफिट आप देख सकते हो सीधा वाइप आउट हो गया है। और वो हो गया है ये। तो ये सब मैं आपके सामने अभी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई एम थिंकिंग गाइस कि मुझे लाइव करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई वांट टू। डूड ऐसे कौन ट्रेड करता है? ये ऐसे ट्रेड के अंदर गाइस फंसने वाले ही है सब। बट बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, सारे स्टॉप लॉसेस ले लिए रहेंगे एंड अब मैंने भी इसके अंदर एडजस्टमेंट्स किए। मैंने मेरा कॉल रोल डाउन किया, सो फ्रॉम 48,500। ये बाय द वे गाइस एक बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन बन गई है। आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि -15,000 का लॉस था, अभी -2,000 दिखा रहा है, तो अच्छी खासी 25,000 प्लस की पोजीशन सीधी
रेड में कन्वर्ट हो गई है। तो चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या-क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं। बेसिकली गाइस मैं ऊपर से जो ये कॉल था, उसको मैंने रोल डाउन किया है और मैं उसको लेके आ गया हूँ 48,000 पर। एंड नाउ आई एम अ लिटिल वरीड कि यार ये करना नहीं चाहिए था। वी शुड हैव जस्ट वेटेड दिस आउट, बट ये बहुत ही अग्रेसिव मूव आया था। एंड कैंडल के साइज़ को देख के मैंने ये मूव मतलब लेने का सोचा, बिकॉज़ एंड इवन फॉर द प्रीमियम मैनेजमेंट अगर आप देखोगे 46,500 का जो पुट है, वो कितने जल्दी 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, वो 50 से सीधा 200-250 तक गया था। तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे भी एक अग्रेसिव कॉल की पोज़ीशन सेल करनी पड़ी। एंड नाउ गाइज़ आई एम ट्रैप्ड, राइट? अनफॉर्च्युनेटली आई थिंक इस बार एक एसएल लेना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने मेरी पोज़ीशंस मैनेज करने के लिए यहाँ पे 17 लॉट्स शॉर्ट किए हैं और 1 लॉट मैंने फ्यूचर वापस बाय किया। सो यहाँ पर तो जो एसएल रखा था वो हिट हो गया, और जो 4850 का जो मेरा अभी बाइंग प्राइस है, तो यहाँ पे आई थिंक 2-3,000 का प्रॉफिट दिखाता रहेगा, व्हिच इज़ गुड। एंड दिस इज़ शोइंग एवरीथिंग, राइट? रिफ्रेश दिस। यस, आई थिंक ये सब दिखा रहा है। बेसिकली मैंने 2000 का पोजीशन बुक कर लिया है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियलाइज्ड गेन ओवर हियर। यहाँ पे आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, बट आई थिंक ऑप्स्ट्रा के अंदर आप लोगों को बराबर दिखेगा। तो 4-5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और एक फ्यूचर की पोजीशन, जो मेरी फर्स्ट फ्यूचर की पोजीशन थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया, बिकॉज इट वाज जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, राइट? मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें एग्जिट कर लिया। मैं वापस मेरी फ्यूचर की पोजीशन डालता हूँ यहाँ पर, एंड दिस इज राइट, दिस इज माई एंट्री प्राइस ओवर हियर। तो 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। व्हाट एन अग्रेसिव मूव। एंड ऐसे टाइम पे तो देखो गाइस इश्यूज होने वाले हैं, राइट? सो यू हैव टू नो कि ओके भाई, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। अगर यहाँ से समझो मार्केट ऊपर जाता है और वापस एटीएच, या फिर आज का जो एटीएच है वहाँ पे जाता है, तो फिर मैं मेरी पुट पोजीशन यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो ये बहुत अग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रैडल, राइट? बट देखते हैं अभी। सो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, एंड देखते हैं गाइस कि अभी क्या होता है। एंड आई जस्ट होप कि यहाँ से प्लीज़ थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आ जाए। इतने अग्रेसिव मूव्स तो फिर, बिकॉज द थिंग इज कि विक्स में भी कुछ मूवमेंट नहीं आया है। विक्स भी -1% चल रही है। तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं तो यहाँ पे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एशियन पेंट्स का, उसके अंदर ये मूव आ गया। बट ठीक है गाइस, देखो इस तरीके से आई होपफुली आपको भी देखने मिलता है कि मैं कैसे मेरी पोजीशंस लाइव में मैनेज करता हूँ। एंड एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू समथिंग, कि अगर यहाँ पर अगर किसी को लॉसेस हो रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट हैव टू फील बैड। यहाँ पे ये एक पैनिक सिचुएशन थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल खरीदा रहेगा, पुट खरीदा रहेगा, दोनों के एसएल्स, दोनों की बैंड बज गई। एंड आई वुड नॉट ब्लेम यू अगर आपका यहाँ पे थोड़ा लॉसेस हो रहा है तो। ओके गाइज, तो मार्केट में इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। आई एम ऑल्सो पैनिकिंग नाउ। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज आई थिंक एक न्यूज़ आई है। आई हैवंट डेल्ट डीप इन दैट न्यूज़, तो आई एम गोना टेक एन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन। बट मुझे एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख रही है जो मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं सेफ भी रहूँगा, पैसा भी सेफ रहेगा, सब कुछ सेफ रहेगा, एंड आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियोस अभी तक पसंद आ रहे हैं। ये लंबा वीडियो जाएगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सो गेटिंग टू ओबीएस, गेटिंग टू माय वर्क। तो गाइज ये है मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, जो मैं सोच रहा था कि शायद हो सकता है, वो ब्रेक हो गया, बट बहुत अग्रेसिवली हुआ। पुट्स के प्रीमियम बहुत स्पाइक कर गए हैं, एंड जो मेरा प्रॉफिट था इट हैज़ बिन कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। मैंने मेरी फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट कर दी है। 50 पे खरीदा, 89 पे बेचा, सो दैट इज द सेम, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज मार्केट अभी नीचे आने वाला है। आई फील यस, अच्छी तरीके से जहाँ से खरीदा था आई थिंक नीचे आ रहा है, सो दिस इज ओके। एंड जो मेरा कॉल सेल था उसको भी गाइज मैंने ऑलमोस्ट एक छोटे लॉस पे बेच दिया है। 10 पॉइंट्स का मैंने लॉस बुक किया है यहाँ पे। तो चलिए ये सब मैं ऐड कर देता हूँ। अगेन फ्यूचर का मैं जो प्रॉफिट है वो मैं गिनने नहीं वाला हूँ, वो बहुत छोटा था, तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट डिलीट कर देते हैं। 180 का 191 पॉइंट्स इस पे, इतने का अपने को लॉस हुआ है ये पोजीशन पे। 2800 का लॉस, यहाँ पे आप देखोगे 2800 का लॉस, तो ये सही है। मुझे एक्चुअली ये पोजीशन रखनी चाहिए थी, बिकॉज आई थिंक कि मार्केट शायद यहाँ से अभी नीचे जाएगा। और मैंने अभी क्या किया है गाइस, कि मैंने 46,500 ये जो लेवल्स है, मैंने इक्वल क्वांटिटी में उसके पुट्स खरीद लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट?
अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पर अभी तो मैं ग्रीन में आ गया हूँ, एंड देखो ये सब समझने के लिए ना थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ फॉलो अलोंग, एंड धीरे-धीरे आप सीख जाओगे, आप जैसे और ऑप्शन चलेंगे, वीडियोज़ देखोगे। बट यहाँ पर मैंने पुट खरीद लिया है। अभी यहाँ पे गाइज़ मैं इसका एसएल रख सकता हूँ। और बाय द वे ये जो पोज़ीशन बनी है ये बहुत क्वांटिटी लाइट या फिर कैपिटल लाइट पोज़ीशन है। आप देखोगे कि बहुत सारा प्रीमियम तो मेरा वापस आ गया है, राइट? या फिर जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो वापस आ गया है। तो यहाँ पर बेसिकली गाइज़ मैंने एक स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया है विद बेयरिश बायस, राइट? तो मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो 46,500 नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने 46,500 बाय कर लिया है, राइट? और इस तरीके का ग्राफ बन गया है। अभी इसको क्रिएट करने के 2 बहुत अच्छे रीज़न्स ये है कि हमारे पास नीचे का 1.5% का रूम है। अगर मार्केट में कल कोई गैप डाउन होता है, तो हमारे पास नीचे का अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.5% तक वी विल बी इन प्रॉफिट ओनली। आप देखोगे कि यहाँ से इट विल कम डाउन इन प्रॉफिट, एंड दिस इज़ नॉट माय एंट्री प्राइस। माय एंट्री प्राइस इज़ अ लिटिल बिट बेटर, 10.32, दिस इज़ माय एंट्री प्राइस। तो आप देखोगे कि एक बहुत ही स्मॉल लॉस के अंदर है हम ये वीक के अंदर, और मेरी जान बहुत जल रही है गाइस, बिकॉज़ अच्छे प्रॉफिट में थे हम लोग को निकल जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम लोग निकले नहीं, अब भरपाई अभी करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ गाइस हम लोग सिक्योर्ड है। मार्केट हल्का नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे, मार्केट अच्छा खासा नीचे आता है तो भी हम लोग वेट करेंगे। माय क्वेश्चन नाउ इज़ कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा? तो गाइस हम लोग का लॉस फिक्स्ड है। लॉस आप देखोगे कि सिर्फ 1% का लॉस है, और ये भी लॉस नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपको आपको कोशिश करूँ तो ये जो एस्टिमेटेड मार्जिन है सिर्फ 3 लैक्स है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मुझे लगता है कि ओके मार्केट्स अभी ऊपर निकल रहा है, राइट? मैं यहाँ पे मेरी जो ये ऑप्शन सेलिंग की पोज़ीशन है, इसको मैं इंक्रीज़ करने लगूँगा। तो मैं यहाँ पे 18 लॉट्स अभी सेल कर रहा हूँ, मैं इसको 36 लॉट्स सेल करने लग जाऊँगा। सो समझो कि मेरा एवरेज प्राइस, ये नहीं सॉरी, ये वाला, समझो मेरा एवरेज प्राइस 80-80 रहता है और मैंने 36 कर दिया इसको। तो आप देखोगे कि हम लोग ये हमारे बजट के अंदर है, हमारे मार्जिन लिमिट में आ रहा है, और अपसाइड को क्लियरली हम लोग कैप कर दिए हैं। एक और इसका रास्ता ये हो सकता है कि अगर आपको ये करना है तो कि आप 46,800 का जो ये पोजीशन, 46,500 की जो पोजीशन है पुट की, इसको आप बुक कर लो और 46,600 पे आ जाओ। तो आप 100 इंक्रीमेंट्स में इसको आगे भी लेके जा सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। लेट्स सी गाइस कि अभी क्या होता है। अभी -5,000 का लॉस दिखा रहा है अपने को। This was an aggressive day in the market. Crazy things are happening, but I'm still holding on to the trade. And let's see, guys, कि मैं अभी सही जाता हूँ या गलत जाता हूँ. And now, guys, I'm thinking कि maybe market में एक शायद एक और ये correction जारी रह सकता है, because जो structure जो बन रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि मे बी शायद ऊपर जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वी विल सी कि मार्केट कहाँ जाता है, बट आज ही मार्केट ने नीचे का मूव दे दिया है। सेकंड देखो, जो ये कंटिन्यूएशन कैंडल थी, जो एक बाय कैंडल लग रही थी, वो भी क्रश हो गई है इनटू एन इनडिसीजन कैंडल। सो अगर ये लेवल्स जा रहे हैं तो 47,500 पे प्रेशर पड़ेगा और 47,000 पर भी प्रेशर पड़ेगा, एंड आई थिंक मार्केट कैन कम डाउन। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। कुछ भी होता है गाइस मैं आप लोग को अपडेट करूंगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज का एक फाइनल अपडेट देना है गाइस आप लोग को। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं मेरे स्ट्रैटेजी में और क्या अभी हिसाब किताब चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो गाइस कि पहले सुबह में मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो घट के 9,000 हो गया है। ओवरऑल वीक 4 के अंदर आप देखोगे कि मुझे आई थिंक 1,000 या 2,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, बिकॉज मैंने पिछले दिनों में 11,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो टोटल प्रॉफिट 25,000 था, वो अभी घट के सिर्फ 2,000 हो गया है। मैंने कुछ खास ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गाइस। जो मेरा प्रिडिक्शन था वो सही था कि यहाँ पे शायद इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो शायद और कंटिन्यूस सेलिंग आएगी। दिस वाज माय प्रेडिक्शन, एंड वो सही निकली कि देखो आप कंसोलिडेशन के बाद हाफ एन आवर स्पेंड करने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का प्रेशर आया है, एंड आई डू थिंक कि शायद हम लोग 46,500 और उसके भी नीचे लेवल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे, बिकॉज जो वॉर की न्यूज़ चल रही है और जो जो ग्लोबल न्यूज़ चल रही है उसके अंदर गाइज एक बेरिशनेस है। तो गाइज मेरा जो स्ट्रैटेजी था, स्ट्रैंगल से मैंने स्विच कर दिया था इनटू अ कैलेंडर स्ट्रैडल, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली 46,500 का पुट मैंने जो सेल किया था
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने 46,500 का पुट अगले हफ्ते में खरीद लिया, राइट। तो उससे ये जो ग्राफ है वो बनता है, और इसको अगर आप देखते हो ध्यान से, इट बेसिकली मीन्स कि पहले अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है 46,500 की तरफ, तो पहले हमको एक छोटा प्रॉफिट होगा 46,500 पर, राइट। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ही कब जाता है, अगर कल का दिन साइडवेज गया और परसों गया तो और अच्छा प्रॉफिट होगा। सो नीचे की तरफ गाइज वी आर वेरी कवर्ड, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, ट्रेड कैंसिल करना है, होल्ड करना है या क्या। एंड मैंने सिर्फ आज या फिर अभी सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स किए कि बेसिकली मैंने मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। देखो ये जो कैलेंडर स्ट्रैडल है ना गाइस, ये कैपिटल लाइट स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत सारा कैपिटल यूज ही नहीं होने वाला इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में। और मेरे जो ब्रेक इवन्स है वो अभी भी 2% से कम ही है, मतलब यहाँ पे डाउन साइड पे है, लेकिन अप साइड पे आप देखोगे कि 2% से कम ही है। तो ये इन बजट है, अभी भी इन कंट्रोल है। और एक और रीज़न जो मेरा था कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी क्यों इंक्रीज की, इज बिकॉज मुझे ये जो 46,500 का जो सेल था उसको एवरेज करना था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी एवरेज अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। देखो क्या होगा ना, कि अगर नीचे आता है तो चलो हम लोग प्रॉफिट में है, बट यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपसाइड दिखाता है, तो ये जीरो नहीं होने वाला। 46,500 का जो मेरा हेज है वो जीरो नहीं होने वाला, लेकिन जो मेरा सेल है वो जीरो जरूर हो जाएगा। तो भले ही मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा एवरेज किया है, राइट, मैं मे बी इसको 120 पे एग्जिट कर दूं, मैं पूरे हफ्ता होल्ड ही नहीं करूं, राइट। बट यहाँ पे गाइज मैं इसको पूरा हफ्ता होल्ड कर सकता हूँ। मैं इसका अगर हाफ क्वांटिटी भी एग्जिट कर दूं तो भी गाइज मुझे मेरे मार्जिन पे उतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी एवरेज अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मैंने मेरी क्वांटिटी ये स्पॉट पे बढ़ा दी कि नीचे आता है तो ठीक है, छोटा प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ऊपर आता है तो हमारे पास चीजें मैनेज करने के लिए एक बेटर पोजीशन है, राइट। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स किए हैं और ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि क्या होता है। टुडे वाज दिस इज अ फाइनल अपडेट, अभी मार्केट बंद ही होने वाला है, 3:30 हो गए। And this is how I have managed today's day, right? So wish me the best for tomorrow. Let's see क्या होता है guys. I think I am mentally prepared. I am, सब मेरा सेटअप सही है। एंड देखते हैं गाइस कि क्या होता है। कुछ भी होता है गाइस मैं आप लोग को अपडेट करूंगा, एंड आई विल डू इट ऑन कैमरा, ताकि आप लोग भी कुछ देखो सीखो। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू 19th मार्च डे आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वीक 4। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे मैंने मैनेज किया है चीज़ों को। एंड व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वियर्ड डे गाइस, मतलब कल इतना अग्रेसिव शॉर्ट था, आज अग्रेसिव लॉन्ग था। वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि मैंने कैसी चीज़ें मैनेज की है और क्या मेरा हिसाब किताब है। सो अभी गाइज मेरा हिसाब किताब चल रहा है +1700। सो इफ़ यू रिमेंबर वी वेंट फ्रॉम +25,000 टू -25,000। फिर कल तक ही गाइज मैं -4 पे आई थिंक गाड़ी बंद हुई थी। सुबह उठा तो -12 था। सो ये सब चलते रहता है। जैसे एक्सपेक्ट किया था गैप डाउन का, वैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेट मी शो यू हियर कि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई गाइस, और इसके अंदर अपने को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे गाइस अगेन मैंने मेरी सेम मिस्टेक्स रिपीट की कि मैंने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, बिकॉज आई वाज लाइक शायद यहाँ से और नीचे जाए, मे बी इसको ही ब्रेक कर दे, एंड वी विल रियली, मतलब आई वांटेड टू सी कि क्या फ्राइडे को हम लोग को, फ्राइडे शायद मैं बंद कर दूंगा अगर यहाँ पे कोई अच्छा मिलता है तो। एंड वैसा मैं कुछ सोच रहा था। सो 46,500 यहाँ पर मार्केट आया था, यही मेरा पोजिशन था। एंड उसके अंदर गाइज मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बिकॉज आई वॉज होपिंग कि शायद और नीचे आ जाएगा तो शायद हम लोग को कुछ अच्छा मिले। यहाँ पे गाइज मेरा प्रॉफिट एरोड होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। यहाँ पे गाइज जब ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल बनी, तब गाइज मैंने मेरी पोजीशन कट कर दी, मेरी शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज अगर आपको याद है तो वो एक कैलेंडर स्टाइल था 46,500 का। इट वांट्स कि मैं ये एरिया में रहूँ, राइट, तो हमको अच्छा प्रॉफिट होगा। सो जब मैंने मेरी पोजीशंस बंद की, यहाँ पे आप देख सकते हो 46,500 किधर है, किधर है, किधर है, ये यू गो एट 10 o'clock। ओके वेट, 10 o'clock को मैंने आई थिंक थोड़ी और पोजीशंस ऐड की थी। 11:37 आप देख सकते हो, 11:30 के आसपास, कि मैंने वो पोजीशंस बंद कर दी, और वो एब्सोल्यूट कॉस्ट टू कॉस्ट बंद किया था। तो मेरा जो प्रॉफिट है उस टाइम पे 11,000 के आसपास था। यहाँ पर मैंने थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस ली थी, बट मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया था, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हिट हो गया। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, बट
ठीक है, अभी मैं इसको देखो, मैं उसमें से नहीं हूँ जो रोए कि अरे यार प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। जो है उसके साथ में काम करने का, राइट? सो इट्स ओके। यहाँ पे अच्छी पोजीशन बन सकती थी बट कॉस्ट टू कॉस्ट रखा, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया। सो जब ये सब हो रहा था गाइस, आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास 11,000 का प्रॉफिट तो है ही, राइट? तो गाइस मैंने डिसाइड किया कि लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ वेरी स्ट्रेफ स्ट्रैंगल। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस टाइप का स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश की। अभी आप देखोगे कि तो दिखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट सेंटर बैलेंस्ड है, राइट? बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्रीमियम बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। 93 का पुट साइड प्रीमियम है और 14 रुपीज़ का कॉल साइड प्रीमियम है। सो 93 एंड 14, इसको अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग वी आर डन, राइट? बिकॉज ऊपर कॉल साइड एडजस्ट करने में कुछ मिलेगा ही नहीं। 14 रुपीज़ है, वो घट के 10 रुपीज़ होगा, 4 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे 93, 100, 200 हिट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी रिस्की गेम स्टिल, बट ठीक है गाइज, आई थिंक कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने 47,500 का एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया है यहाँ पे 5 लॉट्स के साथ में, आप देखोगे। और इसकी वजह से मेरा ये जो कैलेंडर स्प्रेड ऐसे क्रिएट हो गया है। तो इसके अंदर गाइज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पोजीशन सेल किया है कॉल के अंदर, 5 लॉट्स एक्स्ट्रा, राइट? और अगर मैं आपको ओपन पोजीशन अभी दिखा दूं तो कुछ 700 का लॉस चल रहा है। तो हम लोग लगभग उतने ही गेम में है, मतलब 11,500 के आसपास ही है। एंड आई फील कि इट्स ओके कंसिडरिंग कि हमारा कैपिटल कितना है और हम लोग ने अभी देखो प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो कब तक रोएंगे उसका, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। वी विल सी कि नेक्स्ट वीक क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। आई हैव अ फीलिंग कि फ्लैट जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि देयर शुड बी अ मूवमेंट इन द मार्केट। फ्लैट जाएगा एंड दिस इज द स्ट्रैंगल दैट आई हैव, राइट? तो स्ट्रैंगल चल रहा है, उसके अंदर एक 47,500 का एक लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने ऐड किया है। इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया है इनटू अ कैलेंडर, राइट? दिस इज द अपडेट। 11,500 का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने आज बुक किया है 2,500 रुपये, विच इज़ ओके। और अभी मेरा लॉस चल रहा है कुछ 700 का। और पिछले आई थिंक येस्टरडे गाइज मैंने आपको बताया नहीं था मैंने कितना बुक किया। येस्टरडे वॉज ओनली 100 रुपीज़। तो अगेन इट वॉज अ फ्लैट डे। ओपन पोजिशन रखी थी जिसमें प्रॉफिट हो सकता था, वो प्रॉफिट हुआ लेकिन मैंने बुक नहीं किया 46,500 के यहाँ पे। आप देखोगे कि 57, सो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ। ये एक स्ट्रैंगल स्टार्ट किया था 45 के ऊपर, देखा तो मार्केट बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा रहा था, तो मैंने फिर 46,000 का पुट सेल किया, राइट? सो दिस इज द अपडेट गाइस। विश मी द बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो। देखते हैं गाइस कि मंडे को क्या होता है। और ये हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक 4 एंड। आज गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या हिसाब किताब है अपने ट्रेड का और कैसे मैंने मेरी पोजीशंस मैनेज की, क्या मैंने चेंजेस किए थे पोजीशंस के अंदर। और मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिलेगा एंड लेट्स गेट टू इट। तो जैसे आप देख सकते हो गाइज, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कुछ 16,500। यहाँ पर अगर आपको याद है तो फ्राइडे के दिन, या फिर अगर मुझे याद है तो आप लोग तो एक वीडियो में देखोगे, बट आई थिंक कि हम लोग कुछ -1,000 पर थे, -700 800 पे थे। एंड उसके बाद गाइज 16,000 का प्रॉफिट हुआ है फ्राइडे के दिन। आई थिंक मैंने 2,500 बुक किया था एंड ये आज का प्रॉफिट है। ऑप्स्ट्रा के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अप्रैल 4th वीक क्लोज हो रहा है 30,000 समथिंग के आसपास, राइट? मैंने यहाँ पे एंट्रीज भी कर दी है गाइज। मैंने यहाँ पे एंट्री में 29,500 डाला है, राइट? एंड वीक 4 का हिसाब होता है 1.48%। सो दिस इज़ रियली रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। एंड आई थिंक हमारा एक और अप्रैल का वीक है, सो वी विल डू अ मंथली एनालिसिस ऑन दैट डे, ओके, जब फाइनल वीक क्लोज करूँगा। यहाँ पे कैसा देख सकते हो कि कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, तो दिस इज़ द फाइनल हिसाब किताब। अभी मैं ये वीडियो के बाद मेरा 5th वीक स्टार्ट करने वाला हूँ एंड लेट मी गिव यू अ क्विक एक्सप्लेनेशन कि आज मैंने कैसे मेरी पोजीशंस मैनेज की। तो गाइज हम लोग की शुरुआत हुई एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ एंड समवेयर इवन आई न्यू कि गैप अप इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, वो फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी ही बनेगी। एग्जैक्टली वैसा हुआ। यहाँ पे गाइज जब ये सेकंड रेड, बिकॉज ये इतनी पावरफुल रेड कैंडल थी, तब मैंने एक बेट ले ली कि अगर ये कैंडल के लो को नीचे तोड़ता है मार्केट, जो उसने सेकंड कैंडल में ही कर दिया, तब मैं शॉर्ट करूंगा। तभी मैंने शॉर्ट किया गाइज, आप देख सकते हो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया। और इसके अंदर गाइज मैंने आई थिंक कुछ 90 पॉइंट्स बुक किया। 100 पॉइंट्स का मतलब मैंने रखा था बट वो हुआ नहीं, तो 90 पॉइंट्स बुक किया। ये अच्छा जा रहा था गाइज ट्रेड एंड ये भी गाइज एक हेज था। सो मैं नीचे से गाइज, बिकॉज मॉर्निंग में इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, मैं नीचे से मेरा पुट रोल ओवर करके मैं यहाँ पर लेके आया 46,500 पर। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा था, तो आई वाज लाइक कि भाई जबर शायद कुछ अग्रेसिव मूव वापस से आ जाए, राइट? ये जो
थर्सडे का मूव था, शायद ये वापस से ऐसा कुछ देखने मिले, तो मैं सेफ्टी के लिए नीचे का एक शॉर्ट कर देता हूँ मार्केट को। एंड मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिया, आई थिंक 150 पॉइंट्स तक का मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा था इसके अंदर, और मैंने उसको होल्ड नहीं किया। मैंने मेरे कॉल्स को भी फिर एडजस्ट किया, राइट। मैंने यहाँ पे कॉल को भी एडजस्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने 49,000 का कॉल, ये मेरा सेल था, इसको मैंने छोटे से लॉस पे एग्जिट कर दिया, और मैं यहाँ पर एक अग्रेसिव पोजीशन में बैठ गया 58 के ऊपर, जो अभी भी गाइस काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही थी। बट जैसे ही गाइस मुझे दिखा कि ओके अब मुझे 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे टारगेट के ऊपर चला गया है। देखिए, इन थर्सडे मैं ग्रीन में था, फ्राइडे में ग्रीन में था, थर्सडे को मेरा प्लस 25,000 ऑलमोस्ट माइनस 25,000 कन्वर्ट हो गया था। इन फ्राइडे प्लस 25,000 से मैं माइनस या फिर प्लस 11 पर आ गया। तो अब जब मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मैं मेरी गलती से सीखूँ, राइट। मैं क्यों इसको और मस्ती करूँ कि और इसको मिल्क करेंगे। एंड आई थिंक ये मार्केट अभी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है मेरे 5th वीक के लिए, राइट। एक अच्छा साइडवेज मार्केट जा रहा है आज। तो गाइज आई थिंक कि मुझे मेरा 5th वीक अभी स्टार्ट कर देना चाहिए ऑन मंडे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड वी विल टेक दिस टिल आई थिंक 1st को छुट्टी है, 1st मई को, तो वो अप्रैल में आ जाएगा, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग आर अप्रैल 5th वीक टुडे, एंड दिस वाज द हिसाब किताब, राइट। ये है मेरा नेट प्रॉफिट 29,500, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेट प्रॉफिट गाइज। मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रैल मंथ, अप्रैल 2024, दिस इज द नेट प्रॉफिट। इसके अंदर आज की पोजीशन ऐड नहीं है, तो 57 प्लस 16 माइनस 1000 शायद एक चार्जेस के लिए, एंड दैट इज द नेट प्रॉफिट। सो अभी तक गाइज हम लोग का 3.86 का हिसाब चल रहा है। हम लोग को इसको 30% निकालना है ये साल। लेट्स सी गाइज कैसे होता है। 30% इन FNO एंड इन कैश स्विंग्स, ओके। तो मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, तो ये 0 है और ये 3.86 है। सो मिला के 30 करना है। आई थिंक वी कैन डू इट, लेट्स सी हाउ दैट गोस, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिल रहा है इससे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, रीच आउट टू मी गाइज। आई डू ट्रेनिंग सेशंस, and let's see guys what happens, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.